ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं क्लास 10 के और सबको पता भी होना चाहिए और बहुत डीपली चीज़ें बताई हैं। पहला चीज़ है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर। ठीक, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर। तो लाइट की रफ्तार जो है सबसे ज़्यादा तेज़ वैक्यूम और एयर में ही होती है, ये याद रखिएगा। और सबसे कम लाइट की रफ्तार जो धीरे हो जाती है वो सबसे कम धीरे हो जाती है सॉलिड में। जितना ज़्यादा ठोस चीज़ होगी उतनी कम हो जाएगी। सबसे ज़्यादा एयर यानी वैक्यूम में, वैक्यूम यानी कि जहाँ पे कोई चीज़ ना हो, कोई खाली जगह, खाली स्पेस है ना, हमारे स्पेस में है ना, तो लाइट की रफ्तार बहुत तेज़ है। और उससे कम लिक्विड में होगी और उससे कम सॉलिड यानी ठोस चीज़ में। साउंड में इसका उल्टा होता है, साउंड की रफ्तार सबसे तेज़ सॉलिड में होगी, फिर उससे कम लिक्विड में, उससे कम एयर में और सबसे कम यानी ज़ीरो वैक्यूम में। साउंड वैक्यूम में यानी मून के ऊपर अगर आप जाएंगे साउंड वहाँ पे सुनाई ही नहीं देगा, स्पेस में साउंड सुनाई नहीं देगा। बगल में आप डीजे बजाइए कुछ नहीं सुनाई देगा। ठीक है, तो हम ये बात कर रहे हैं लाइट की। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम जो एयर में होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। अगर ये सीधा सीधा लिखा है तो ये तो ऑप्शन सही लगाएंगे, वरना 3 × 10⁸ का मतलब 3 लिखा और 10⁸ का मतलब जितनी पावर लगी उतने 3 में 0 लगा दिए, 8 0, यानी कि 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड। इसको हम क्या पढ़ेंगे, 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड। ये भी लाइट की रफ्तार है। वरना अगर किलोमीटर में, ये मीटर पर सेकंड में, किलोमीटर में कहेगा तो 3 × 10⁵, 3 0 कम हो जाएंगे क्योंकि 1000 से डिवाइड कर देंगे इसको। 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड। और इसको ये भी पढ़ सकते हैं 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। तो लाइट की इतनी रफ्तार होती है। बिजली जैसी खटका खोला लाइट जल जाती है ना, पंखा चल जाता है, वही चीज़। अब देखिए स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम किस में होगी, सबसे तेज़ किस में होगी? मैक्सिमम एयर में होगी, वाटर में होगी, ग्लास में होगी कि डायमंड में होगी? एयर में। क्यों? अच्छा, ये सारे ऑप्शन ही सही हैं, ठीक है, इनके अलावा कोई ऑप्शन होगा वो गलत होगा। ये सारे ऑप्शन हमने ऐसे लिख दिए कि इससे ज़्यादा टफ बना ही नहीं सकते हो। स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम किस में होगी, वैक्यूम या एयर? ठीक है, वाटर, ग्लास, ये सब तो ठोस चीज़ें हैं, ग्लास और डायमंड, और वाटर लिक्विड है, इसमें धीरे हो जाएगी। स्पीड ऑफ लाइट मिनिमम यानी कम किस में होगी सबसे? वैक्यूम में सबसे ज़्यादा, ग्लास केरोसिन लिक्विड है उससे कम, फिर ग्लास और सबसे ठोस डायमंड, तो इसमें सबसे कम होगी। क्लियर हो गई बात? तो ये इससे रिलेटेड अब जो भी क्वेश्चन बनाएंगे अगर वैल्यूज़ दे दे कि भाई केरोसिन ऑयल में वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी हो जाती है, तो 3 × 10⁸ की जगह 2 × 10⁸ समथिंग हो जाती है, ठीक है, वो देख लीजिएगा। क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक और ये है कि ह्यूमन आई इमेज इज़ फॉर्म्ड एट, ह्यूमन आई में इमेज जो है कहाँ फॉर्म होती है, मतलब हम किसी को देख रहे हैं तो वो आँखों के कहाँ पे बनेगा? पहला ऑप्शन है कॉर्निया, कॉर्निया तो ट्रांसपेरेंट होता है, आइरिस, प्यूपिल यानी पुतली, ठीक है, और रेटिना, तो रेटिना पे बनता है इमेज, जो भी है रेटिना पे बनती है। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, आँखों के अंदर रेटिना होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है द करंट फ्लो इन कंडक्टर इज ड्यू टू, भाई कंडक्टर यानी लोहे में या मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो मेटल है जिसमें करंट आता है, लकड़ी में, प्लास्टिक में करंट नहीं आता है। पानी कंडक्टर है, पानी जिस चीज़ में करंट आए वो कंडक्टर है, जिसमें ना आए वो इंसुलेटर है या बैड कंडक्टर है। ठीक, पानी कंडक्टर है, लेकिन अगर प्योर वाटर एकदम ज़रा सा भी गंदा नहीं है तो वो इंसुलेटर है, उसमें करंट नहीं आएगा। जो हम लोग पानी पीते हैं वो कंडक्टर है क्योंकि उसमें इम्प्योरिटी मिली होती है थोड़ी ना थोड़ी। अब देखिए इधर करंट फ्लोइंग कंडक्टर इज ड्यू टू, किस वजह से करंट कंडक्टर में फ्लो होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं। हो सकता है फ्री इलेक्ट्रॉन ऑप्शन हटा के कंडक्शन इलेक्ट्रॉन दे दे, तो आप कंफ्यूज ना होइएगा, सर ने तो बताया था फ्री इलेक्ट्रॉन, यहाँ तो ऑप्शन कंडक्शन इलेक्ट्रॉन है, तो ये नहीं होगा, नन ऑफ दीज लगा दो, ऐसा ना करिएगा, ठीक है। उसके बाद हमने जो ऑप्शन दिए हैं ये भी हमने कहा था कि ऑप्शन में भी क्वेश्चन आ सकता है, बना देंगे कि प्रोटॉन किसने डिस्कवर किया? रुदरफोर्ड, रुदरफोर्ड। इसकी ट्रिक है ना, ईंट पर नाच। इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया? थॉमसन, जे थॉमसन। न्यूट्रॉन किसने डिस्कवर किया? चैडविक। अच्छा, एक लड़ाई झगड़ा यहाँ पे ये है कि प्रोटॉन के बारे में, प्रोटॉन जो है दो लोगों का नाम आता है, गोल्डस्टीन और रुदरफोर्ड, ठीक है। तो ईंट पर नाच की ट्रिक है। आयंस क्या होते हैं? ऑप्शन में हमने ये ऑप्शन दिए हैं ऐसे ताकि हम आपको बता दें कि ऑप्शन में भी क्वेश्चन बन सकते हैं। आयन दो तरह के होते हैं, कैट आयन होता है जो कि पॉजिटिव होता है, एक एन आयन होता है, ANN, वो निगेटिव होता है, ठीक है। अब दूसरी बात देखिए, फॉर्मूला ऑफ करंट, करंट का फॉर्मूला क्या होता है? I = Q/T, यही फॉर्मूला होता है, I = Q/T। करंट की यूनिट अगर यहाँ से बनेगी तो चार्ज, ये जो Q है ये क्या है? Q माने क्वीन नहीं है यहाँ पे, Q माने चार्ज है, चार्ज, Q माने चार्ज है, और चार्ज की यूनिट होती है कूलॉम्स, COULOMB, ठीक है। चार्ज की यूनिट कूलॉम हुई, और नीचे टाइम है, टाइम की यूनिट सेकेंड हो गई। तो करंट की एक यूनिट दिख रही है कूलॉम पर
सेकेंड। ओके ओके। भाई करंट का फॉर्मूला इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है। अगर चार्ज का फॉर्मूला निकालना हो, चार्ज का फॉर्मूला क्या होगा, क्यू इज इक्वल टू आई टी, यानी टी को, भाई क्यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आई को टी से मल्टीप्लाई कर दो, आई टी चौराहा है ना। आई एम अब चार्ज की यूनिट कूलॉम भी होती है, चार्ज की यूनिट एम्पेयर इंटू टाइम भी होती है, क्योंकि करंट की एक दूसरी भी यूनिट, करंट की एक यूनिट कूलॉम पर सेकंड तो दिख रही है, लेकिन हमने देखो एक और क्वेश्चन दिया है यूनिट ऑफ करंट, तो यूनिट ऑफ करंट एम्पेयर टिक लगाइएगा। अगर एग्जाम में यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये 9th 10th दोनों में आती हैं चीज़ें, 8th में भी आती हैं कि इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या है, एम्पेयर। अच्छा क्वेश्चन आएगा, ये आपको कमेंट में बताना है कि करंट की यानी इलेक्ट्रिसिटी की कमर्शियल यूनिट क्या है, ये कमेंट में बताइए, रिसर्च करके, ये भी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा वोल्ट किसकी यूनिट है, वोल्टेज की है ना, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अच्छा वाट, WATT वाट, ये भी क्वेश्चन आया है, ये किसकी यूनिट है, वाट। 100 वाट का बल्ब सुना है ना, तो यानी कि वो 100 वाट क्या है, वो बल्ब का क्या है वो, अरे गधे, पावर। तो ये वाट जो है किसकी यूनिट है, पावर। अच्छा ये देखिए कूलॉम लिखा है, ये कूलॉम किसकी यूनिट है, चार्ज की, अभी बताया था। जब इतना ताज़ा भूले जा रहे हैं तब तो हो चुका बोर्ड में, हर चीज़ को 100 बार रिवाइज करिए तभी याद रहेगा। तो चार्ज की यूनिट कूलॉम पावर, ये अलग अलग ऑप्शन में भी हमने बता दिया क्योंकि इन पे भी क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद देखिए फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर, ये इन्फिनिटी होती है या इनफाइनाइट लिख लिए, ठीक है, याद रहेगा। फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इन्फिनिटी या इनफाइनाइट, अनलिमिटेड बहुत दूर, ठीक है। अच्छा फोकल लेंथ का फॉर्मूला पूछ सकते हैं, या रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में क्या रिलेशन है, तो F बराबर R/2। अगर क्वेश्चन है रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में क्या रिलेशन है, तो F बराबर R/2, ठीक है, यानी कि फोकल लेंथ रेडियस की आधी है। और अगर ये ऑप्शन हो R बराबर 2F, तो ये भी ऑप्शन सही है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 गुना है फोकल लेंथ का। क्यों, R की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो 2 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, 2F हो गया, मल्टीप्लाई के निशान बीच में नहीं दिखाते हैं। तो एक चीज़ ये हो गई, फोकल लेंथ का फॉर्मूला ये हो गया, ठीक है, समझ में आ गई बात। और दूसरी बात हम बताएं, ठीक है, एक फोकल लेंथ, एक फॉर्मूला था 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये मिरर का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है, मिरर का, जिसमें v डिस्टेंस ऑफ इमेज, u डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और f फोकल लेंथ होती है, ठीक है। और एक फॉर्मूला था 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये लेंस का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है, लेंस का। तो लेंस और मिरर के फॉर्मूले में बस इतना फर्क है, यहाँ पे लेंस में माइनस होता है, और देखिए लेंस अगर आप लिखेंगे, लेंस में देखिए n है, n माने निगेटिव माइनस, ठीक है, ऐसे याद हो जाएगा ट्रिक से। दूसरी बात देखिए क्वेश्चन है IUPAC नेम ऑफ एथिल अल्कोहल, एथाइल अल्कोहल या एथिल अल्कोहल का IUPAC नेम। तो आपको पहले तो इसका फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, हो सकता है कभी फॉर्मूला पूछ लें। तो एथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला होता है C2H5OH, C2H5OH। अच्छा एक क्वेश्चन और पूछता है, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, ये अल्कोहल लिखा है तो इसका फंक्शनल ग्रुप होता है OH। एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, CHO। कार्बोक्सिलिक एसिड का COOH, कीटोन का CO। एल्काइल ग्रुप किसको कहते हैं, R को कहते हैं। ये सब क्वेश्चन आते हैं। R का फॉर्मूला होता है CH3 या C2H5, C2H5, C3H7 मेथाइल, ठीक है। एल्काइल का जो फॉर्मूला होता है CnH2n+1 होता है। एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n। एल्काइन का फॉर्मूला होता है CnH2n-2, ठीक है। सारी चीज़ें इसके, ये सारी चीज़ें हमने बता दी। अगर कोई पर्सन बीमार है शॉर्ट साइटनेस से, यानी कि पास का दिख रहा है दूर का नहीं दिख रहा है, शॉर्ट साइटनेस का पहली बात क्वेश्चन आता है, शॉर्ट साइटनेस का दूसरा नाम क्या है, आप लिखेंगे मायोपिया। क्या, मायोपिया और शॉर्ट साइटनेस। अच्छा शॉर्ट साइटनेस का मतलब क्या है, पर्सन कैन सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट या डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, मतलब पास का दिखेगा दूर का नहीं दिखेगा, ये मायोपिया है। अब कह रहे हैं कि अगर कोई इंसान ऐसी बीमारी से ग्रसित है कि उसको शॉर्ट साइटनेस है या मायोपिया है, तो वो कौन सा लेंस यूज़ कर रहा है, कॉनकेव लेंस। अगर लॉन्ग साइटनेस होती, लॉन्ग साइटनेस का दूसरा नाम हाइपरमेट्रोपिया, बात एक ही है दोनों, लॉन्ग साइटनेस हाइपरमेट्रोपिया बात एक ही है। उसमें क्या लिखेंगे, व्हाट इज लॉन्ग साइटनेस, इट इज़ द डिफिशिएंसी ऑफ आई इन विच अ पर्सन कैन सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली, मतलब दूर का देख सकते हैं लॉन्ग साइटनेस में, हाइपरमेट्रोपिया में पास का नहीं देख सकते। एक प्रेस बायोपिया होता है, वो कमेंट में बताइएगा क्या होता है, वो भी इंपॉर्टेंट है। हाँ, फॉर्मूला ऑफ प्रोपेनॉल,
प्रॉप है तो C3 होगा। ठीक है, इसके आगे का आप बताइए, एल्केन का फॉर्मूला लगाए कि OL भी लगाएं, यानी इसमें OH आना है, क्या होगा फॉर्मूला ये बताइए, थोड़ा दिमाग आप भी लगाए, किचर पिचर हो गया।